जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मार्केट में क्रैश आते हुए दिख रहा है। लोगों का तो मन यही चल रहा है, लोगों का दिमाग में भी ये चल रहा है कि मार्केट में क्रैश आ गए। निफ्टी अगर 23,800 के नीचे चलती है तो मार्केट में लोगों को क्रैश ही दिख रहा है। और जिस हिसाब से वॉर की कंडीशंस चल रही है और दिख रहा है कि हाँ, और कंडीशंस गड़बड़ हो सकती हैं। गैस सिलेंडर्स की इश्यूज पूरे इंडिया में चल रहे हैं। बहुत सारी सिटीज़ में तो पेट्रोल और इन सब के ऊपर ही रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ गैस के चक्कर में रेस्टोरेंट्स भी बराबर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये पैनिक करने की सिचुएशन है? एज एन इन्वेस्टर क्या हमें करना चाहिए, क्या सोच के करना चाहिए, क्या विजन करना चाहिए, इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ध्यान रखिएगा, वो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि मार्केट क्रैश को हम किस तरह से देखते हैं। सबसे पहली चीज़, क्या ये मार्केट क्रैश है? तो आंसर इज नो। क्रैश कब आता है? जब मार्केट में अपने हाई से 20% से नीचे जब मार्केट गिर जाता है उसको बोलते हैं क्रैश। टेक्निकली 20% तक अगर मार्केट गिरता है तो उसको बोलते हैं हम करेक्शन। मतलब अगर 26,000 निफ्टी थी तो 26,000 का 20% कितना हुआ? 5,200। मतलब इफेक्टिवली 20,800, 21,000 तक अगर निफ्टी आती तो उसको बोलते हैं करेक्शन, लॉन्गर ड्यूरेशन वाला करेक्शन। तो अगर लॉन्गर ड्यूरेशन वाला करेक्शन ये है तो आधा करेक्शन इसने कंप्लीट किया। क्या यहाँ पर पैनिक करना चाहिए? पैनिक की सिचुएशन देखो क्रिएट होगी। क्यों? आज की तारीख में इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है पूरे मार्केट में, हर कोई कहीं ना कुछ करके पैनिक करवा ही देता है। क्यों? मैं जब तक पैनिक क्रिएट नहीं करूँगा तब तक बहुत सारी चीज़ें मार्केट में होगी नहीं। बट क्या ये पैनिक करने की सिचुएशन है? आंसर इज नो। नो। आई टेल यू द रीज़न। यहाँ पे हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हमारा तो पोर्टफोलियो लाल है, स्टॉक मार्केट है ये, लाल और हरा ये दोनों चलता रहेगा, थ्रू आउट चलता रहेगा, इसके चक्कर में उसका नाम स्टॉक मार्केट है। पंगा ये है कि 2020 के बाद में किसी ने अभी तक बेयर मार्केट देखा ही नहीं है। और 2020 के बाद में एक्चुअली देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव जॉइंड द स्टॉक मार्केट। आप सब ने, किसी ने भी अभी तक क्रैश नहीं देखा है। आई हैव बीन वर्किंग इन द मार्केट सिंस 2007। मैंने 3 क्रैशेस देख लिए हैं। आपको पता है उस समय पोर्टफोलियो लाल नहीं होता है, ब्लड रेड होता है। ब्लड रेड। हमने बहुत सारे पोर्टफोलियो, 100 रुपए के पोर्टफोलियो 30-30 रुपए जाते हुए देखे हैं, बट आज वो 300 रुपए भी हैं। पैनिक करने से कुछ नहीं होना है मार्केट में, और ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। वॉर आपने भी देख लिए हैं, ईरान इजराइल वॉर चला, उसके पहले भी चालू हुआ था। यूक्रेन रशिया वॉर हमने देख लिया। क्या हुआ उसके बाद में? जब यूक्रेन रशिया वॉर चालू हुआ तब मार्केट 22,000 21,000 के आजू बाजू भटक रहा था, और उसके बाद में 26,000 हो गया है। वॉर में पैनिक नहीं करना है। इसका क्या ये मतलब है कि वॉर में कल ही जाके इन्वेस्ट कर देना है? नहीं। कुछ रूल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहला रूल है कि कभी भी ओवर इन्वेस्टेड नहीं रहना है हमें मार्केट में। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आपके 30 रुपये हमेशा कैश में पड़े होने चाहिए कि हाँ, मैं 30 रुपये तब डालूंगा जब मेरे को इफेक्ट आएगा कि हाँ यार कुछ बढ़िया बाइंग मिल रही है, वहाँ पे मैं खरीदूंगा। और वो भी 30 रुपये तब जाएंगे जब तुम्हारे पास बैकअप में 30 रुपये एक्स्ट्रा पड़े। अगर बैकअप में 30 रुपये एक्स्ट्रा नहीं पड़े तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। इतना डिटेल में सीखना है आपको तो मेरा कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर में मैं यही सिखाता हूँ कि किस तरह से मार्केट को देखते हैं। एंड आई कैन गारंटी यू दिस, all the students who have studied from me or the students who have understood market from me, they don't panic during war. In fact, they ask me, अब ले क्या, अब लेने का ही क्या सर, पैसा तो पड़ा है, अब ले क्या? क्योंकि उनका पोर्टफोलियो वैसे मैनेज हो जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कोर्स का डिटेल आपके साथ सामने है, मतलब नंबर सामने है, आप उस पर कॉल करिए, खुद को रजिस्टर करिए। पर इसके बाद में सर ऐसी सिचुएशन में हमें पैनिक करना चाहिए क्या? देखो, पैनिक कर रहे हो मतलब आप ओवर इन्वेस्ट हो चुके हो। सर हमारे पास थे ही 100 रुपये, हमने 100 रुपये के 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो पैनिक क्यों नहीं होगा? मार्केट गिरेगा, आपका पोर्टफोलियो 25-30% गिरेगा, तो यार इतनी मेहनत से पैसा, कमाया हुआ पैसा नीचे गिर जाएगा, मज़ा थोड़ी आएगा। अगर आप पैनिक कर रहे हो ओवर इन्वेस्ट होके तो कोई गलत नहीं है, आप नॉर्मल इंसान हो। पर अगर आपके पास, आपने ओवर इन्वेस्ट कर दिया तो आपने गलती वहीं से करी है, तो फिर क्या करें? तो पहले तो अंडर इन्वेस्ट हो या फिर और पैसा रेडी रखो डालने के लिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मार्केट से लोन उठा के कर दिया। मार्केट से लोन उठा के करोगे बहुत हजारडस हो जाता है। कभी अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, वो डोनाल्ड ट्रम्प कभी भी कुछ भी बोल देगा, क्या मतलब? आपका पोर्टफोलियो लाल, आपको जो मार्केट से पैसा उठाया उसका भी देना पड़ेगा।
लोन लेके ट्रेड नहीं करना है, लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना है, इसको समझ लो। अनलेस अनटिल जो बार आप बहुत अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल हो इन सब चीज़ों में, तब तक तो कतई नहीं करना है। थोड़ा ध्यान रखो यार। हाँ, अब हम कैसे करें? देखो, अभी आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या देखना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपके कंपनी में, आपके पोर्टफोलियो में ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी, हो सकता है वो 50-60% डाउन हो सकता है। अब 50-60% डाउन है सर, अब तो लिया जा सकता है ना? बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई डाउट ही नहीं है मुझे। पर क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है? क्या वो गवर्नमेंट उस सेक्टर में काम कर रही है? क्या वो रेलवेज तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेलवेज पे भी दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा है। क्या वो सेमीकंडक्टर है? थिंक अबाउट इट। क्या वो सोलर है? थिंक अबाउट इट। क्या वो डिफेंस है? थिंक अबाउट इट। और उसके साथ में वो क्या फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती है, गो फॉर इट। बट अभी भी इन्वेस्ट कितना होगा? अगर 100 रुपये है मेरे पास तो मैं 25 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है अभी। अगर और गिर जाएगा मार्केट तो फिर 25 रुपये डालेंगे, फिर और गिरेगा फिर 25 रुपये डालेंगे, फिर वेट करेंगे लॉन्ग टर्म यार। तो ही तो मज़ा है पैसा कमाने का। सोचो आप, जिन लोगों ने 2020 में माल खरीदा था, स्टॉक खरीदे थे, और वो उन्होंने अब बेचे होंगे, क्या मज़े ले रहे होंगे वो। बट उतनी शांति होनी चाहिए ना, उतना पेशेंस चाहिए, उतना विजन चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार 25% मिल गया यार, एफडी में तो 7% था, 25% तो 3 महीने में मिल गया, अब तो बाहर हो जाता हूँ यार, बहुत मज़ा आ गया। गलत धारणा है, स्टॉक मार्केट नहीं है वो। हाँ, ट्रेडिंग हो सकती है वो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो करो, बट ये ध्यान रखना, वॉरेन बुफे से लेके जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं मार्केट में, ट्रेडिंग से नहीं इन्वेस्टिंग से बढ़ते हैं, लॉजिकल इन्वेस्टिंग से बढ़ते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। सर हमारे पास ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं डिफेंस के हैं जो गिरे नहीं हैं, उनको ऐड कर लें। क्यों नहीं? मार्केट में पैनिक है, वो लोग उतने स्ट्रांग खड़े हैं, क्या दिक्कत है? डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, डिफेंस सेक्टर में कौन सी कंपनी स्ट्रांग है? तुम 2 मिनट सोचो और एक बार उसका चार्ट देखो जाके, और चार्ट देख के तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार, हो तो यही रहा है। या फिर स्ट्रांग कंपनीज खरीदनी है जो बहुत नहीं गिरी है, या वो 50% गिर गई है, पर वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज होनी चाहिए। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज नहीं है तो मतलब नहीं है। तो सर जब वो इतनी कंपनी गिरी ही नहीं है, हम उसको ले क्यों रहे? 2 मिनट समझो, मार्केट अच्छा खासा गिरा, ये कंपनियां नहीं गिरी, मतलब कि ये कंपनी स्ट्रांग है, और अगर मार्केट के सेंटीमेंट सुधरते हैं यहाँ से तो ये कंपनियां और स्ट्रांग होंगी, बिगड़ते तो ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी। चलो गिर भी गई तो अभी तो तुम 100 रुपये का 25 रुपये डाल रहे थे, 75 रुपये है ना अभी। फिर सोचेंगे सर हमारे पास पता है, हमारे पास कंपनियां कितनी रखी है हमने, एक हमारा पोर्टफोलियो है 3-4 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें हमारे पास 50 कंपनियां, 50। क्या कर पाओगे उसका? क्या होगा उससे? विल यू बी एबल टू ट्रैक 50 कंपनीज इन वन पोर्टफोलियो? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है वो। हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए ही नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट शुड बी डन? हाँ, आपको ऐसा लगता है सर ये वाली कंपनियां मेरे को देखनी है आज, नहीं तो मैं कल लूंगा, अरे कोई बात नहीं, एक स्टॉक ले लो उसका, ताकि आपकी वॉच लिस्ट में रहे। बाकी उसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? इन्वेस्ट 15 मैक्स हो गई कंपनीज, 15 में भी मतलब आपका पोर्टफोलियो बढ़ा है तो 15 कर लो भाई। किसी में रिटर्न आए तो दिखे तो सही, मिले तो सही। बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बट मैं उसको बहुत डेप्थ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेक्टर वाइज क्या लेना चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए, वो बताता हूँ। सेमीकंडक्टर्स यस, सोलर यस, डिफेंस यस। व्हाट शुड बी अवॉइडेड? लग्जरी प्रोडक्ट्स की जो कंपनियां हैं अवॉइड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अवॉइड। उसके अलावा जो भी आप, अभी तो मैं इनफैक्ट बैंकिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगा तो ठीक है बैंकिंग, अदरवाइज बैंकिंग अवॉइड। मैं तो नहीं लेता बैंकिंग में। नॉन बैंकिंग सुपर अवॉइड। नॉन बैंकिंग में सिर्फ एक कंपनी जो थोड़ा दिमाग लगा के आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो अ बिट रिस्की राइट नाउ इन दिस सिचुएशन, जियो फाइनेंशियल्स। इतनी डीप में जाओगे तो ही वो चीज़ करने का मतलब है। सेक्टर्स मैंने आपको बता दिया, ये आप अपने हिसाब से एनालाइज करिए, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया।
और इसके अलावा अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट मेरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का भी बटन है, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा। और साथ ही साथ पहले हम लोग करते थे एक हफ्ते में 2 वीडियोस, अब हम लोग एक हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस कर रहे हैं उसमें, और एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है, रॉ कंटेंट। तो अगर वो करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लॉजिकल इन्वेस्टर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दैट कोर्स। 28 मार्च आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच। लाइव क्लास होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे होती है। मैं खुद पढ़ाता हूँ, थोड़ी एक अच्छे लेवल पे पढ़ाता हूँ, और उसके बाद में फिर आप लोगों से कॉन्वर्सेशन भी करता हूँ। इसलिए बैच साइज थोड़ा छोटा रखता हूँ, बिकॉज आई वांट टू हैव दैट 1-to-1 रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ यू, राइट। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। कमेंट करके बताना है पहले इस वीडियो में और कौन सी कंपनी पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा, बना ही रहा हूँ। ये वाले तो आप लोगों ने पता सर वॉर में हम क्या करें, कैसे सोचें, इसी के ऊपर वीडियो था। ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।